क्या होगा अगर मैं कहूं कि करोड़पति बनने के लिए आपको हाई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि उल्टा, जितना कम रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न। यही सोच है धंधो इन्वेस्टिंग की, जिसे दुनिया के सबसे स्मार्ट वैल्यू इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं। आज हम मोनीश पबराई की बेस्ट सेलिंग बुक द धंधो इन्वेस्टर को डीकोड करेंगे और जानेंगे कि कैसे छोटे बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स कम रिस्क लेकर जबरदस्त मुनाफा कमाते हैं। धंधो इन्वेस्टिंग का सीक्रेट: रिस्क कम, रिवॉर्ड ज्यादा। मोनीश पबराई वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर के फॉलोअर हैं और उन्होंने ये किताब पटेल बिजनेस कम्युनिटी से इंस्पायर्ड होकर लिखी है। आपने देखा होगा कि भारत में गुजराती और मारवाड़ी लोग बिजनेस में कैसे एक्सपर्ट होते हैं। कम रिस्क, स्मार्ट डिसीजन और लॉन्ग टर्म ग्रोथ, यही है उनकी स्ट्रेटेजी। अब सवाल यह है, ये लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे ये मार्केट में हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं? 1. हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच, कम रिस्क, हाई रिटर्न। पटेल कम्युनिटी के लोग जब अमेरिका गए तो उन्होंने होटल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया, लेकिन सीधा कोई 5 स्टार होटल नहीं खरीदा। उन्होंने सस्ते, स्ट्रगल कर रहे मोटल्स खरीदे, जहां रिस्क कम था लेकिन अपसाइड पोटेंशियल बहुत बड़ा था। जब भी इन्वेस्ट करो तो ऐसे ऑप्शंस चुनो जहां डाउनसाइड लिमिटेड हो लेकिन अपसाइड अनलिमिटेड हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 10 लाख रुपए से कोई छोटा बिजनेस खरीद रहे हो जिसमें आपको पता है कि वर्स्ट केस में भी आपको 8 लाख वापस मिल जाएंगे, लेकिन ग्रोथ सही हुई तो 50 लाख भी बन सकते हैं, तो ये धंधो इन्वेस्टिंग है। 2. मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी नेट रखो। वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सबसे जरूरी चीज है। पटेल्स जब कोई होटल खरीदते थे तो ऐसी जगह खरीदते थे जहां प्रॉपर्टी वैल्यू नीचे होती, लेकिन अगले कुछ सालों में बढ़ने की पूरी संभावना होती। कम कीमत पर खरीदो, ज्यादा वैल्यू पर बेचो। हमेशा एक सेफ्टी नेट रखो, अगर सब कुछ गलत भी हो जाए तो भी नुकसान कम से कम हो। स्टॉक मार्केट एग्जाम्पल: अगर आप ऐसे शेयर खरीदते हो जिनकी वैल्यू 500 रुपए होनी चाहिए, लेकिन मार्केट में वो सिर्फ 300 में मिल रहे हैं, तो आपने सेफ्टी मार्जिन क्रिएट कर लिया। आगे क्या सीखेंगे? अगले पार्ट में हम जानेंगे कि कैसे पटेल कम्युनिटी की स्ट्रेटेजी स्टॉक मार्केट में काम करती है, कंपाउंडिंग का असली खेल क्या है, द आर्ट ऑफ क्लोनिंग, सफल इन्वेस्टर्स की कॉपी पेस्ट स्ट्रेटेजी, द धंधो इन्वेस्टर पार्ट 2, पैसा मल्टीप्लाई करने की अल्टीमेट स्ट्रैटेजी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा पढ़ाई या फैंसी डिग्री के ही करोड़पति कैसे बन जाते हैं? कैसे छोटे से इन्वेस्टमेंट को 10x, 20x तक बढ़ा लेते हैं? इसका जवाब है धंधो इन्वेस्टिंग की साइकोलॉजी। 3. द आर्ट ऑफ क्लोनिंग, कॉपी करो और पैसा बनाओ। क्या आपको लगता है कि सुपर सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स सब कुछ खुद से सीखते हैं? बिल्कुल नहीं। मोनीश पबराई कहते हैं कि दुनिया में हर सफल इन्वेस्टर किसी न किसी को कॉपी करता है। एग्जाम्पल के लिए, वॉरेन बफेट ने बेंजामिन ग्राहम को कॉपी किया, चार्ली मंगर ने फिलिप फिशर से सीखा और मोनीश पबराई ने बफेट और मंगर को फॉलो किया। अगर आप सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहते हो तो खुद से सब कुछ इन्वेंट करने की जरूरत नहीं, बस उन लोगों को फॉलो करो जो पहले से सही कर चुके हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? बड़े इन्वेस्टर्स की होल्डिंग्स स्टडी करें, उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी समझें और वैसा ही अप्रोच अपनाएं। फोमो में आकर ट्रेंड्स मत फॉलो करो, लॉन्ग टर्म विजन रखो। 4. कंपाउंडिंग, असली अमीरी का राज। सबसे ताकतवर चीज क्या है? एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप 10 लाख रुपए को 20% सालाना रिटर्न पर इन्वेस्ट करते हो तो 10 साल में
10,62,00,000 बन जाएंगे। 20 साल में 3.8 करोड़, 30 साल में 23 करोड़। सीख, जितना जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू करोगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। धंधो इन्वेस्टिंग सिर्फ एक बार पैसा बनाने की टेक्निक नहीं है, ये एक लाइफ टाइम वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रेटेजी है। तो आप क्या कर सकते हैं? जल्दी शुरू करो, टाइम सबसे बड़ा फैक्टर है। रूल्स फॉलो करो, धंधो इन्वेस्टिंग का कम रिस्क, हाई रिवॉर्ड अप्रोच अपनाओ। लॉन्ग टर्म सोचो, बार बार ट्रेडिंग मत करो, धैर्य रखो। अब अगला कदम क्या है? अगर आपने ये सीक्रेट समझ लिए तो आप भी स्मार्ट इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, आप इसे कब से अपनाने वाले हो? एजे का पहला चैलेंज, आज ही एक महान इन्वेस्टर की होल्डिंग्स चेक करो और समझो कि वो किन कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। द धंधो इन्वेस्टर पार्ट 3, 0 से करोड़पति बनने की फाइनल स्ट्रैटेजी। क्या आपको लगता है कि अमीर बनने के लिए बड़ा पैसा चाहिए या फिर कोई अनोखी गुप्त जानकारी होनी चाहिए? अगर हां, तो यह आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टिंग मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि असली खेल पैसा नहीं, माइंडसेट और स्ट्रैटेजी का है। पहले 2 पार्ट्स में हमने जाना कि हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच अप्रोच कैसे काम करती है और कैसे क्लोनिंग व कंपाउंडिंग से हम अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे धंधो इन्वेस्टिंग के आखिरी 3 सीक्रेट्स, जो आपको सही मायने में वेल्थ बनाने की पावर देंगे। 5, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, वही करो जो समझ में आता है। सबसे बड़ी गलती, लोग उन इंडस्ट्रीज में पैसा लगाते हैं जिनके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई डॉक्टर है और उसे टेक्नोलॉजी का आइडिया नहीं, तो उसे एआई स्टॉक्स में पैसा लगाने से बचना चाहिए। अगर कोई रिटेल बिजनेस समझता है, तो डीमार्ट जैसे स्टॉक्स को डीप एनालिसिस करना चाहिए। सीख, डोंट प्ले अ गेम व्हेयर यू डोंट नो द रूल्स। मोनीश पबराई कहते हैं कि वॉरेन बफेट ने सिर्फ उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट किया जिनका बिजनेस मॉडल उन्हें अच्छी तरह समझ में आया। तो आप क्या कर सकते हैं? अपने एक्सपर्टीज वाले सेक्टर को पहचानो। जिन कंपनियों का मॉडल क्लियर नहीं है, उनमें पैसा मत लगाओ। जहां आपकी है वहां फोकस करो, वही आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस है। 6, लो रिस्क हाई रिवॉर्ड, सबसे अंडररेटेड स्ट्रेटेजी। बड़ा पैसा तभी बनता है जब रिस्क कम हो और रिवॉर्ड बड़ा हो। धंधो इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा फोकस रिस्क अवॉइडेंस पर है। अगर कोई स्टॉक 100 रुपए पर मिल रहा है, लेकिन असल में उसकी वैल्यू 200 रुपए है, तो ये लो रिस्क हाई रिवॉर्ड डील होगी। लेकिन अगर वही स्टॉक 250 रुपए पर खरीदा जाए, तो ये हाई रिस्क लो डील बन जाएगी। सीख, मोनीश पबराई कहते हैं, नेवर लूज मनी बिकॉज वंस यू लूज कैपिटल, आपका पैसा ग्रो नहीं कर पाएगा। डीप डिस्काउंट पर ही खरीदो जब स्टॉक अपनी असली वैल्यू से कम पर मिल रहा हो। ऐसे स्टॉक्स ढूंढो जिनमें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल हो। हर इन्वेस्टमेंट से पहले खुद से पूछो, क्या इसमें रिस्क कम और रिवॉर्ड बड़ा है? 7, दी अल्टीमेट पेशेंस गेम, धैर्य से पैसा बनता है। सबसे बड़ा सबक, स्टॉक मार्केट में पैसा तेजी से नहीं बनता, ये धैर्य का खेल है। वॉरेन बफेट ने एप्पल के स्टॉक्स 2016 में खरीदे थे और उन्हें सालों तक होल्ड किया। मोनीश पबराई ने 2007 में इंडियन स्टॉक्स खरीदे और कई को 10+ साल तक होल्ड किया। आज के जमाने में लोग हर हफ्ते स्टॉक्स खरीदते बेचते रहते हैं, लेकिन असली इन्वेस्टर्स अपने बेस्ट स्टॉक्स को सालों तक पकड़े रहते हैं। अगर किसी कंपनी का फ्यूचर स्ट्रांग है, तो धैर्य रखो। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में बार बार ट्रेडिंग मत करो। जिस दिन आप पैसा लगाकर भूल जाओगे, उसी दिन आपका पैसा बढ़ने लगेगा। अब अगला कदम क्या है? अब आपके पास धंधो इन्वेस्टिंग का पूरा गेम प्लान है। अब फैसला आपका है।
आप इसे अपनाएंगे या फिर सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे? चैलेंज: आज ही एक ऐसी कंपनी खोजें जो लो रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली हो और जिसे आप अच्छी तरह समझते हो। कैज़न ऑडियो पर हर दिन एक नई ऑडियो बुक समरी सुने और अपनी इन्वेस्टिंग नॉलेज को बढ़ाएं। याद रखो, हर दिन 1% बेहतर बनने से ही आप अपनी ड्रीम लाइफ के करीब पहुंच सकते हैं।